जैसे आजादी समाज पार्टी के चंद्रशेखर को अपने साथ रखना चाहिए, बहन जी को सब साथ रखना चाहिए। न जाने उनको क्या ऐसी दिखलाई पड़ता है। दलितों की बात करते थे और रामविलास जी एक दलित चिंतक भी हैं थे, इसलिए उनका फोटो से तो हम लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है। वैशाली से उनका एक नया संदेश जाएगा, नई बातें जाएगी, इसलिए जो शंभू कुमार सिंह है बिहार ही नहीं पूरे देश के अपने तर्क शक्ति से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी बात। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। हमारी उपस्थिति भिखारी ठाकुर के गांव में है, कुतुबपुर दियारा में है। और अभी हमारे साथ में बहुत ही लड़ाकू व्यक्ति श्री भगवान दास जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो लगातार बहुजन समाज के बात को उठाते हैं, आवाज़ को उठाते हैं। तो आइए इनसे खास मुद्दे पर हम बात विचार करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर, अभी देखिए वैशाली लोकसभा में जिस प्रकार से पहले तो तमाम लोगों का ध्यान पूर्णिया में था, लेकिन एकाएक वैशाली लोकसभा पर सारे लोगों का ध्यान है। क्यों? क्योंकि नेशनल दस्तक के संपादक शंभू कुमार सिंह वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ये चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शंभू कुमार सिंह पूरे देश के पत्रकार हैं, विद्वान हैं। ऐसे विद्वान को लोकसभा में जाने से हमारी 85% के लोगों को एक नई ऊर्जा मिलेगा, नई उनको बात मिलेगा, नया वो एक संचार होगा, इसलिए उनको लोकसभा में जाना चाहिए। लेकिन सर, यहीं पे देखिए कि पहले जब दिल्ली में थे तो बोल रहे थे कि अगर हमको आरजेडी टिकट दे देती है तो हम आरजेडी के टिकट से लड़ेंगे, या अगर आरजेडी टिकट नहीं देती है तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके बाद में कुछ दिन के बाद में खबर निकल के आई कि बीएसपी अगर टिकट दे देते तो सोना पर सुहागा है। तो लगातार बीएसपी तो उनको टिकट दे भी दिया था, लेकिन देख रहे हैं कि टिकट के लिए थोड़ा सा उसमें कहीं ना कहीं मतलब भूल हुआ है। ये चीज़ को कैसे देख रहे हैं? उस देखिए, मैं भाजपा का मानवर साहब के समय से मैं कार्य करता हूँ, लेकिन भाजपा का जो रंग ढंग है, जो उसका सिद्धांत है, विलुप्त होते जा रहा है। पहले वे कहते थे बहुजन समाज, अब सर्वजन समाज कह के अपने लोगों को गुमराह कर रही हैं। आज झूठों की बात करती हैं। पहले था कि अब कहते हैं कि गणेश हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु, हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश है। अरे हमारी विरासत, हमारे लोग मनुवाद का बहुत दिन से विरोध किया है। जब तक मनुवाद जिंदा रहेगा, दलित ही रहेंगे। मनुवाद को जिंदा करने वाली पार्टी हमेशा उसको विरोध हमें दलित समाज को करना चाहिए। लेकिन आखिर मान लीजिए कि वो तो एकदम ललाई थे शंभू कुमार सिंह, जो बीएसपी का टिकट मिला तो एकदम बहुत खुश हो गए थे। बोले हैं कि अब मान लीजिए कि हमको बीएसपी के साथ ही जीना है और बीएसपी के साथ ही मरना है। लेकिन एकाएक देख रहे कि आजाद समाज पार्टी को उनको एक लेटर जारी करती है 23 तारीख के दिन कि अब वो केटली से अब चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बीएसपी में सबसे बड़ा अवगुण है तो बड़े विद्वानों के, जैसे आजादी समाज पार्टी के चंद्रशेखर को अपने साथ रखना चाहिए, बहन जी को सब साथ रखना चाहिए। न जाने उनको क्या ऐसी दिखलाई पड़ता है। दूसरी बात है कि चंद्रशेखर रावण संघर्ष कर रहा है, संघर्ष है। आज हमारे बहुजन समाज पार्टी में यदि शंभू कुमार सिंह जैसे विद्वान आदमी, तार्किक आदमी, सोच वाला आदमी आ जाता है तो एक नई दिशा की संचार होगा और नए युवाओं को जोड़ेंगे। उनके पास तार्किक क्षमता और विद्वता की कमी नहीं है। बिल्कुल सच है, बात को बीएसपी को बुझाया होगा कि बिहार में इनका ज़्यादा अथी होगा, लोकप्रियता बढ़ जाएगी, बिहार के लोग इनको ज़्यादा मानने लगेंगे, हम लोगों का इस अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। नहीं दिया होगा। लेकिन यहीं पर सर सूत्रों के मुताबिक जो बात निकल के उभर के अभी आ रही है, लेकिन लगातार लोग बोल रहे हैं कि अपने बैनर में रामविलास पासवान जी के
फोटो अपने बैनर में लगाए थे। तो उनको अलग ईर्ष्या हो सकता है। रामविलास पासवान जी भी दलितों के लिए लोकसभा में अच्छी बातें रखे थे, दलितों के लिए लड़ाई लड़े थे, ये भूला नहीं जा सकता है। वे दलितों की बात करते थे और रामविलास जी एक दलित चिंतक भी हैं थे, इसलिए उनका फोटो से तो हम लोगों को कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर बीएसपी के क्या सब दिक्कत है? दिक्कत है, बीएसपी उनको मनुवादी मानती है, व्यक्ति मानती है, इसलिए उनको दिक्कत हो सकती है। वो लोग अपना अपना पासा खेलते हैं, वो अपने गणेश की बात करती है तो कोई बात नहीं, और रामविलास जी करते हैं तो गलत बात है, इसलिए उनका अच्छा नहीं लगा होगा। तो सर क्या लगता है वैशाली में आजाद समाज पार्टी के सिंबल से अब आ रहे हैं शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक के संपादक, तो क्या लगता है सर माहौल क्या रहेगा? देखिए, शंभू सिंह किसी से लड़े चुनाव देश स्तर का चुनाव होगा। उनके विद्वता है, उनके तार्किक को कोई काट नहीं सकता है। वैशाली से उनका एक नया संदेश जाएगा, नई बातें जाएगी, इसलिए उनको शंभू सिंह को कोई किसी की तरह से उनको मिटा नहीं सकता है, लोग कम नहीं कर सकता है लोग, क्योंकि वे कई वर्षों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सर यहीं पे देखिए मुन्ना शुक्ला के बयान से लगातार नाराज थे और एकाएक आरजेडी उनको टिकट दे दी, जो इतना मतलब निंदनीय बात जो बोले हैं, वो बहुत गलत बात बोली है, उसके बाद भी आरजेडी टिकट दी, उससे काफी शंभू कुमार सिंह नाराज हैं। देखिए, शंभू कुमार सिंह और शुक्ला जी दोनों में माने कोई तुलनात्मक बात नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि शुक्ला जी पैसे वाले हैं, बहुत प्रभावशाली आदमी है, लेकिन जो शंभू कुमार सिंह है बिहार ही नहीं पूरे देश के अपने तर्क शक्ति से आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसी बात करने वाला बहुत कम पत्रकार होंगे जो कहते हैं, ऐसी कोई नहीं। इसलिए शुक्ला जी से और शंभू कुमार सिंह से तुलना करना बिल्कुल, जीतना हारना अलग बात है, लेकिन तुलना नहीं करना चाहिए। तो सर मान लीजिए कि जब उनसे पूछा गया, पत्रकार लोग पूछे कि आखिर मान लीजिए कि आप आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं, टिकट मिल गया, उसमें कुछ बात हुआ होगा, तो बोले कि अरे भाई हम भी भूमिहारे हैं, चमार थोड़े हैं। ये बात तो सर कितना निंदनीय बात है ना ये। हाँ, वहाँ पर भूमिहार और चमार, जिनको चमार कहते हैं, वो ठोक कर सीना तान करेंगे कि हम 85% हम बहुजनों का ये देश है, वे भूमिहार का बात करते हैं, हम चमार हैं, रहेंगे। इतना नीच बात उनको नहीं करना चाहिए। मेन तो देखिए जो बात मतलब निकल के है सामने, इसीलिए तो शंभू कुमार सिंह वहाँ पर चुनाव में मतलब कूद पड़े वैशाली में कि नहीं अब हमको इस पर बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलने के लिए, आवाज उठाने के लिए कानून तो पार्लियामेंट में बनता है, तो कानून को बनाने के लिए हमको पार्लियामेंट में जाना है। उसे पार्लियामेंट जाने के लिए सबसे पहला सीढ़ी यही है कि हमको लोकसभा का चुनाव क्वालिफाई करना पड़ेगा, इसीलिए वैशाली में कूद गए वो। ठीक तो है, लेकिन आप पत्रकार लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि कभी भी शुक्ला जी से और इनसे तुलना मत कीजिएगा। वे अव्वल स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के विद्वान हैं, वे बिहार लेवल के या लोकसभा क्षेत्र के एक बाहुबली हैं, पैसे वाले हैं, उनका अलग प्रभाव है, अलग उनकी बातें हैं, लेकिन शंभू कुमार सिंह का पूरे देश में उनकी विद्वता का डंका बज रहा है। हम भिखारी ठाकुर के गढ़ पर हैं और यहाँ से लगातार यहाँ से जो आवाज उठा था वो पूरा देश में गूंजा था। जिस प्रकार से भिखारी ठाकुर जी विदेशिया नाटक के द्वारा अपने तमाम लोगों को पर्दाफाश किए थे, जो अपना बेटी बेचवा साबित हुए, तो तमाम उसे उनके गढ़ पर है। और देख सकते हैं श्री भगवान दास जी के आवास पर भी हमें सत्य तमाम मुद्दे पर बात विचार किए। और पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।